हेलो भाई, नमस्कार। वेलकम टू शिक्षा युग। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। 9 हम पहले कवर कर चुके हैं और ये क्लास भाई हम दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि एक बार पहले गलती से माइक बंद रह गया था, तो दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है ये। तो देखो हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई, पूरी क्लास दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप भी थोड़े क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मतलब अपने फ्रेंड्स सर्कल में भेजा करो भाई, ताकि सब बच्चे से जुड़ सके। तो जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं भाई, वो जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो और हम यहाँ आपको वही करवा रहे हैं भाई। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसमें दे रखा कि यदि बेलन, एक सेकंड रुको, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 33 सही 1/3% कम कर दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ये बोल रहा है कि भाई उसकी रेडियस और ऊंचाई को हम पहले से कुछ कम कर दें या कुछ ज्यादा कर दें तो पहले वाला आयतन और अब वाले आयतन में कितना परिवर्तन होगा। एक बात याद रखना, बेलन का जो वॉल्यूम होता है भाई वो हमेशा पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कवर्ड सरफेस एरिया मानता है 2 पाई आर इंटू एच भाई। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है 2 पाई आर इंटू हमारे पास होता है एच प्लस आर भाई। ये होता है हमारा कवर टोटल सरफेस एरिया भाई। तो इसने पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम देखो इसने कहा है कि रेडियस को 20% बढ़ा दिया जाए। जो रेडियस है 20% बढ़ाया जाए तो 20% की फ्रैक्शन हमें निकालनी आती है भाई। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 5 है, 1 बढ़ाया गया है, मतलब पहले रेडियस हमारे पास 5 थी भाई, हमने 1 प्लस कर दिया, उसके ऊपर कितनी होगी 6 होगी। और जो हाइट है भाई उसकी, उसने 33 सही 1/3% कम किया गया है। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/3, मतलब पहले जो हाइट 3 थी अब वो घटाकर 1 घटा दे, कितनी बच गई 2 हमारे पास बच गई भाई शेष। अब देखो दोनों बार हमें वॉल्यूम निकालनी है तो पाई हमारे पास कॉमन आ गई, तो पाई को हम हटा देते हैं। अब देखें पाई आर स्क्वायर एच, तो पहले वाली आर कितनी थी 5, तो 5 इंटू 5 पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितनी थी पहले 3 थी भाई। अब वाली कितनी है आर 6, तो 6 6 36 गुना हाइट होगी 2 भाई हमारे पास। ठीक है, ये हमारी अब वाला ये जो है हमारा न्यू वॉल्यूम है भाई। ठीक है, ये न्यू वॉल्यूम है हमारा और ये हमारा ओल्ड वॉल्यूम था भाई। तो कितना आया 25 थी, 75 पहले था और अब है 36 दूनी 72। कितने की कमी आ रही है भाई 3 की कमी आ रही है भाई। परसेंट के अंदर चाहिए तो 3 की कमी आ रही है 75 के ऊपर, तो परसेंट के लिए 100 लगा लिया, तो 25 चौके 100 और 25 थी 75, 3 से 3 काट दिया तो 4% की कमी आ रही भाई। जो पहले आयतन था और अब जो आयतन है उसके अंदर भाई 4% की कमी हमें नजर आई है भाई। वॉल्यूम निकालना था इसलिए हमने पाई को पहले हटा दिया। रेडियस बढ़ाई गई है 20%, हाइट 33 सही 1/3% घटाई गई है भाई। ठीक है, आसान सा सवाल था। अगला सवाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार करती है। याद रखना जब ट्रेन चलती है, यदि किसी पुल को या किसी दूसरी ट्रेन को जब वो क्रॉस करती है तो जो टोटल डिस्टेंस होती है भाई हमारी वो उस पुल की और उस ट्रेन की जुड़ जाती है। लेकिन जब ट्रेन खुद को, किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को, किसी भवन को पार करती है तो उसमें जो डिस्टेंस रहती है वो सिर्फ ट्रेन की लंबाई रहती है। एक बात याद रखना, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा से हम जाते हैं मीटर प्रति सेकंड के अंदर भाई, मतलब बड़े से छोटे के ऊपर गए हैं तो गुणा करते हैं ऊपर छोटा और नीचे बड़ा भाई। जब हम जाते हैं मीटर पर सेकंड, छोटे से हम गए हैं बड़े के ऊपर, किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऊपर गुणा करते हैं 18 क्योंकि बड़े के ऊपर गए तो ऊपर बड़ा और नीचे 18, 5 भाई। अब हमें निकालनी है ट्रेन की लंबाई मतलब कि डिस्टेंस। फॉर्मूला आता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें चाहिए मीटर पर सेकंड के अंदर, तो गुणा करेंगे 5/18। अब देखो टाइम दे रखा है तो टी को इस साइड लेके गुणा हो जाएगा, टाइम हो गया 12 और हमें निकालनी है डिस्टेंस मतलब ट्रेन की लंबाई। 6 तिये 18 हो गया और 6 दूनी 12, 15 तिये 45। अब देख 5 दूनी 10, ये 10 है भाई, 5 दूनी कितना हो गया, सॉरी 15 ही है भाई, ये 15 ही है। 5 दूनी 10, 10 की 15 से गुणेंगे तो डी की बराबर कितनी आ गई 150, और ये 150 जो है ये ट्रेन की लंबाई है। ये क्या है हमारे पास, ये है लेंथ ऑफ ट्रेन भाई। क्या है, ये है लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास, लेंथ ऑफ ट्रेन या डिस्टेंस हम कह सकते हैं। ये हमारे पास आ गई 150, ऑप्शन नंबर ए भाई। ये याद रखना जब बड़े से छोटे के ऊपर जाएंगे तो गुणा करेंगे ऊपर छोटा नीचे बड़ा, जब छोटे से बड़े के ऊपर तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा भाई, और फॉर्मूले के अंदर हमने पुट कर दिया।
अगला देखो, 7500 रुपए की धनराशि 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम, तो मासिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्या कह रहा है भाई, ये 24% है वार्षिक, मतलब 12 महीनों की जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रखी है 24% भाई। एक महीने की कितनी आ गई? 2% भाई। हमने महीने की क्यों निकाली? क्योंकि इसने 3 महीनों का पूछा हुआ है, और निकटतम है मतलब ये जो आंसर है वो एकदम स्टिक मैच नहीं होते, या तो पॉइंट है या फिर उन्होंने पास में मान रहे, 460 है तो 459, 440 है तो 439 उन्होंने ऐसा मान रखा है भाई। तो इसने कहा है अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 2% और 3 महीनों के लिए भाई, तो 2% की फ्रैक्शन हमारे पास कितनी होती है? वो होती है 1/50 भाई, 1/50। तो हमारे पास देखो पहले साल के लिए हमारे पास आया 50 से 51 भाई, दूसरी साल फिर 50 से सॉरी दूसरे महीने 50 से 51 भाई, और तीसरे महीने फिर से हम चले गए 50 से 51 भाई। इसका क्यूब कितनी होगी? 125 000 भाई। इसकी कितनी होगी? 132 651। ये 51 की क्यूब है, ये 50 की क्यूब है भाई। तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल भाई, हमारे पास पैसा इतना था, और ये क्या है? प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि टोटल अमाउंट। अब ये कह रहा है कि कितना ब्याज बना भाई, ये हमारे पास कितना बन रहा है? 7651 रुपए बन रहा है। अब देखो हम सहूलियत के लिए अपने काटने के लिए मैंने क्या किया, 7651 को मैंने लिख लिया 7650, क्योंकि आंसर निकटतम है तो मैंने 7650 इसको मान लिया। अब ये कह रहा है कि यहाँ जो पैसा है वो 1,25,000, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 7500 रुपए है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ हो गया 7500 बटे 1,25,000 भाई, 1,25,000, और हमें वैल्यू निकालनी है चक्रवृद्धि ब्याज, वो हमने माना है 7650, 7650, ताकि सहूलियत हो। 51 को काटेंगे तो पूरा नहीं जाएगा, लेकिन 50 पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब काटते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई हमारी, 1 जीरो से 1 जीरो गई हमारी। अब देखो 25 दिए 75, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 2 बच गया, 5 5 25, 1 और 5 दिए 15, कितना आ गया? 153 की 3 से गुणा करेंगे तो 459 हमारे पास आएगा भाई। तो 459 जो है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है 12% वार्षिक, मतलब एक महीने की होगी 2% भाई, और 3 महीनों के अंदर हमें 7500 की राशि के ऊपर 459 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे भाई। समझ आया होगा? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो शिक्षा के डाउट ग्रुप के अंदर अपना क्वेश्चंस डाल सकते हैं भाई। अगला देखो, एक मिश्रण में दो है भाई, एक है अल्कोहल मतलब कि शराब, एक का शराब देसी ठंडी बियर, अल्कोहल और वाटर भाई, ये है मिनरल वाटर भाई। ठीक है, इनका इसने अनुपात दे रखा है भाई 3:4, 3:4। अब ये बोलता है कि अगर इसके अंदर मैं 8 लीटर पानी मिला दूं तो नया अनुपात हो जाएगा मेरे पास 5:8। आपने ये सीखा होगा कि हमारे पास जब दो क्वांटिटी होती हैं, तो जब इसने पानी में, मतलब पहले पानी था 4, अब है पानी 8, मतलब इसने कहा कि मैंने 8 लीटर पानी और मिला दिया, तो जब पानी इसने मिलाया है तो जो शराब की मात्रा है वो पहले भी बराबर थी, और अब पहले भी उतनी ही थी, तो अब भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि हमने पानी को छेड़ा है, शराब तो वैसी की वैसी ही है। तो शराब की मात्रा को दोनों जगह बराबर करने के लिए हमने यहां 5 से गुणा किया, यहां 3 से, इसको छेड़ा है तो ये बराबर करनी पड़ेंगी। नया रेशियो कितना आ गया? 5 तिये 15, 5 चौके 20, नीचे कितना आ गया? 5 तिये 15 और 8 तिये 24। अब ये कह रहा है कि मैंने 8 लीटर पानी मिलाया है, लेकिन यहाँ एक्चुअल तो 4 लीटर मिला हुआ है, 4 की वजह से 8 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब ये बोल रहा है कि टोटल मिश्रण कितना था हमारे पास? 20 + 15, पहले तो यही था हमारे पास, कितना हो गया? 35, और गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि एक की वैल्यू 2 थी, तो जो टोटल मिश्रण था हमारे पास भाई वो था 70 लीटर का, 70 लीटर का हमारे पास था ऑप्शन नंबर ए। समझ आया भाई? दो क्वांटिटी थी हमारे पास, कोई भी दो चीजें थी, अगर ये पानी मिला रहा है तो शराब पहले भी उतनी ही रहेगी जितनी अब है, या अब इतनी है उतनी ही पहले थी, तो उसकी क्वांटिटी हमें बराबर रखनी होती है भाई। सॉरी, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो भाई, एक कॉल है।
हेलो, आवाज आ रही है? चलो भाई सवाल देखते हैं, कॉल आ गई थी एक। ये कह रहा है कि 5 विषय हैं अमित के पास, उनका प्राप्त अंक है 200। भाई 5 विषय हैं, ठीक है, और उनके जो अंक हैं उनका औसत दे रखा है 72। भाई 5 विषयों का औसत अंक 72 है, तो अगर मैं 72 की 5 से गुणा करूंगा तो टोटल अंक मेरे पास आ जाएंगे भाई। अब ये कह रहा है कि 3 जो विषय हैं उनका प्राप्त अंक जो औसत है वो 70 है, तो 2 का औसत कितना हो जाएगा? अब देखो भाई 72 मेरे पास औसत है 5 सब्जेक्ट का, टोटल कितना हो गया? 360 है भाई, और 3 सब्जेक्ट के हैं 70 औसत अंक भाई, तो 3 सब्जेक्ट के टोटल कितने हो गए? 210 हो गए। बचे 2 सब्जेक्ट का कितना बच रहा है भाई? यहां से भाई 5 का ये था, 3 का इतना है, तो 2 का बच रहा है 150 भाई, तो दोनों का औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा 75 भाई, क्योंकि 2 के टोटल अंक 150 हैं, तो औसत हो जाएगा 75। 150 बटे 2 करेंगे भाई, 2 संख्याएं हैं तो औसत हो जाएगा 150 बटे 2, 75 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल स्टिक, बिल्कुल आसानी से भाई। 4 संख्याएं दे रखी हैं, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7 देखिए 4 संख्याएं भाई, उनका HCF दे रखा है 6। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके अलावा कोई भी इसके अंदर कॉमन नहीं है, तो संख्याएं क्या होगी? 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 पंजू 30 और 6 सत्ते 42। अब ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या मतलब कि 12 और सबसे बड़ी संख्या 42, इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना होगा? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 42 का कितना होता है? 1764 भाई। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 1908 भाई, 1908 हमारे पास इन दोनों का सम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 4 संख्याएं दे रखी थी, उनका HCF, तो HCF की हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर और सबसे बड़ी संख्या के स्क्वायर का सम हमारे पास आ गया 1908। ये हमारा आंसर हो गया भाई 1908 भाई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि PQ का 220% है, 220% की जो फ्रैक्शन होती है भाई हमारे पास वो होती है 11/5। सोल्व करनी आपको आती है, आप सोल्व कर लेना। हर एक की फ्रैक्शन निकालेंगे तो भाई टाइम चला जाएगा। P जो है Q का, तो Q का मतलब कि Q का किसका है? P जो है Q का, तो Q का 220%, तो इसका 220% कितना है? 11, तो P जो है Q का 220% है। अब ये कह रहा है कि जो Q है, जो 5 है, वो P प्लस Q का कितना परसेंट है? P प्लस Q का कितना परसेंट? तो 4 चौके 16, 4 से 25, कितना हो गया? 125/4, कितने के ऊपर जाएगा? 4 दिए 12, 4 एकम 4, 31 पॉइंट। अब देखो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए यही है, हमें पूरा सोल्व नहीं करना होता भाई, आप आंसर इसमें ऑप्शंस में देख लिया करो। अगर पूरा सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। आंसर इस तरीके से दिए होते हैं कि हम आसानी से देखकर पता लगा सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये करना था भाई हमें, सिंपल सा, ये रेशियो के अंदर है भाई। अगला सवाल देखो। किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत जो है क्रय मूल्य का 48% है। भाई मैंने मान लिया जो सीपी था मेरे पास भाई वो 100 था, लाभ है 48%, मतलब मैंने 48% प्रॉफिट में बेची है, तो 100 के ऊपर 48% मतलब 48, मतलब कि मैंने 148 रुपए में वो चीज बेच दी। अब ये कह रहा है कि जो सीपी है वो 20% उसका रेट बढ़ गया, तो 100 के ऊपर 20% मतलब कि 120 रेट हो गया। अब वो बोल रहा है कि अब उसका क्रय मूल्य तो 120 है, लेकिन सेलिंग प्राइस पहले जितना ही है, तो अब कितना प्रॉफिट है, मतलब कि अब कितने लाभ में कितने प्रतिशत की कमी आई। भाई पहले लाभ 48% था, अब लाभ जितना भी है तो पहले के लाभ और अब के लाभ में कितनी कमी है। तो अब कितना प्रॉफिट कमा रहा है भाई? 28 का प्रॉफिट कमा रहा है भाई साहब, कितने के ऊपर? 120 के ऊपर, और परसेंट के लिए 100, कितना आ गया? 0 से 0, 4 दिए 12 और 4 सत्ते 28, ये आ गया 70/3 भाई। ठीक है, कितना आएगा ये? 3 दूनी 6, 3 3 9, 23.33 चलता रहेगा भाई आगे। अब का प्रॉफिट जो है पहले का था 48%, अब का प्रॉफिट है 23.33, तो कितने का अंतर है? जो डिफरेंस हमारे पास आया 48% माइनस के 23.33%, कितने का डिफरेंस आया भाई? हमारे पास आ गया 24.67% का हमारे पास आ गया डिफरेंस। ऑप्शन नंबर बी, 24.67% का डिफरेंस है। पहले प्रॉफिट ये था, कॉस्ट प्राइस बढ़ गया लेकिन सेलिंग प्राइस फिर भी उतना ही है, तो पहले का प्रॉफिट और अब के प्रॉफिट में अंतर है 24.67% का भाई।
अगला सवाल देखो, सवाल नहीं है, अगला है एक अनाउंसमेंट। जो हमारा बैच अभी चल रहा था एसएससी का, जिसके अंदर हम आर.एस. अग्रवाल बुक आपको कंप्लीट करवाने की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, लेकिन वो हमें किसी कारणवश बंद करनी पड़ी, कोई ऑब्जेक्शन या कुछ था। अब सीरीज वही है लेकिन नाम बदल दिया गया है। अब क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल के नहीं होंगे, क्वेश्चन होंगे लेटेस्ट जो 2023 और 2022 के जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज, ताकि आपको आसानी हो। भाई मैंने 3 क्लास की, मैंने 5 क्लास की, मैंने 10 क्लास की, तो उसके अंदर मेरा पूरा चैप्टर था वो कवर हो गया, मेरे जो चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई। और क्वेश्चंस होंगे लेटेस्ट जो 22 के अंदर और 23 के अंदर। इसके अंदर सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल प्री प्लस मेंस, साथ में रेलवे के जो अब जो पेपर हुए थे 2022 में लेटेस्ट लेवल 6, 5, 4 जितने भी लेवल हुए थे उन सब के क्वेश्चन इसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो जिसको भी एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करनी है वो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लें और अपना डाउट जो है या अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करें भाई। ठीक है, इसका टाइमिंग है हमारा शाम को 8 बजे, शाम 8 बजे ये क्लास रहती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास से जुड़े भाई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। सुरंग की लंबाई मैंने बताया था, अब की बार वो सुरंग को पार कर रही तो जो टोटल डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई जो होगी वो टोटल डिस्टेंस होगी भाई। बात वही है, क्या था, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम का। स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें चाहिए मीटर के अंदर आंसर, तो 5/18। टाइम कितना है 42 सेकंड। और डिस्टेंस कितनी होगी 243, तो ट्रेन की है और प्लस में सुरंग की लंबाई अलग भाई। अब काटेंगे तो 6 × 18 और 6 से होगी 10, 6 से हो गया 10 भाई। 3 से काटेंगे तो 14 × 42, 14 × 5 = 70 और 10 गुणा करेंगे तो 700 इज इक्वल टू होगा 243 प्लस एस भाई। तो सुरंग की जो हमारी लंबाई है भाई वो आ गई 457। ये है सुरंग की लंबाई भाई, सुरंग की डिस्टेंस, सुरंग की लंबाई 457 आ गई। सवाल पहले कर चुके हैं, उसके अंदर एक भवन को पार कर रही थी तो उसमें टोटल डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की थी। अब सुरंग की है तो ट्रेन की और सुरंग की दोनों की लंबाई जोड़ने के बाद ही टोटल डिस्टेंस हमारे पास आती है भाई। अगला सवाल है, कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है। भाई कोई धनराशि है 20% वार्षिक है भाई और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि, तो 20 और 20% 2 साल की कितना होता है भाई, आपको पता होगा निकालने के बाद 44% के बराबर होती है। अब ये कह रहा है कि उसी राशि के ऊपर जो चक्रवृद्धि जो ब्याज दर थी उसको कर दिया गया है अर्धवार्षिक, मतलब कि 20 से हो गई है 10 से, और 2 साल की ही हमें दे रखी है और दोनों का डिफरेंस दिया है 964 रुपए भाई। अब 10% की अगर 4 बार लगेगी, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो 6 महीने की 4 बार लगेगी, और 10% की 4 बार के लिए होती है 46.41। आपको ये दोनों याद भी होनी चाहिए और निकालने का तरीका भी पता होना चाहिए, जो मैं बार बार क्लास में करवाता हूं। अब ये देखो, अगर वार्षिक है 2 साल की तो कितना है 44%, अगर हाफ ईयरली है भाई 2 साल की तो कितना है, ये है 46.41। डिफरेंस कितना है 2.41% का डिफरेंस है, किसके बराबर दिया हुआ है 964 के बराबर। एक के वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 964/241। पॉइंट की 00 ऊपर और परसेंट की भी ऊपर भाई, कितने पे जाएगा 4 के ऊपर जाएगा। तो जो अमाउंट है हमारे पास कितनी निकल के आ गई, हमारी अमाउंट निकल के आ गई 40,000 जो है हमारी अमाउंट निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर ए, वो जो राशि है जिसके ऊपर वार्षिक रूप से 20% वार्षिक रूप से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 964 है, वो राशि 40,000 रुपए है भाई। ठीक है, अगला देखो, 5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः भाग होगी। एक बात देखो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये संख्या जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर इसमें कुछ जोड़ेंगे तो सबसे छोटी संख्या नहीं रहेंगी, घटाएंगे तो वो 4 अंकों की हो जाएगी भाई। तो करते क्या है, इनका एलसीएम लेते हैं भाई। एलसीएम कितना है 18, 21 और 24, इनका एलसीएम आएगा भाई 3 से जाएगा। ठीक है, एलसीएम आएगा इनका 504 भाई, एलसीएम आएगा 504। अब डिवाइड करना तो 504 से डिवाइड करते हैं। देखो भाई 504 एक के ऊपर जाएगा तो 504 भाई, कितना बच गया 10 में से 4 गया 6, 9
और 9 में से 5 गया 4। अब कितने पर जाएगा, अब जाएगा 9 के ऊपर भाई, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45। कितना बच गया, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2 और 8 में से 5 गया 3। रुको रुको, 5 में से 3 गया 2 बच गया और 9 में से 5 गया 4 भाई, 424 हमारे पास बच गया। अब क्या करते हैं हम, इससे हमने भाग दिया है, ये हमारा शेषफल है, तो हमें निकालना होता है इनका डिफरेंस। इनका जो अंतर है भाई वो है हमारे पास 80 और इस 80 को हम जोड़ते हैं उस संख्या के अंदर भाई, उस संख्या के अंदर इस 80 को जोड़ते हैं तो ये सबसे छोटी संख्या है 5 अक्षरों की जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः भाग होगी। ऑप्शन नंबर ए भाई, उसको भाग देते हैं, जो रिमाइंडर आया उनका डिफरेंस उस संख्या के अंदर हम जोड़ देते हैं भाई। इतना सा सवाल है। अगला देखो, एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि दे रखी है भाई। अब याद रखना, जो हमारा जो वृत्ताकार है उसकी जो परिधि है, उसकी जो सर्कमफेरेंस, उसका जो पेरीमीटर है वो होता है 2 पाई आर और जो एरिया होता है भाई वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले हर क्वेश्चंस के मैं आपको लिखवा रहा हूं, 3D जो हम करते हैं उसके अंदर हर के अंदर फॉर्मूले लगते हैं, तो आप इन फॉर्मूला को नोट डाउन किया करो भाई, इनको रिवाइज किया करो ताकि एग्जाम में आपको परेशानी ना हो। तो परिधि दे रखी है भाई 2 पाई आर, 2 पाई आर दे रखी कितनी, 506 भाई। वैल्यू रखते हैं तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर हमें निकालनी है 506 भाई। 22 से काटेंगे तो 22 दूनी 44 और 22 तिये 66। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 23 7 161/2। 7 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया भाई। अब ये बोल रहा है कि इसको समतल करने की लागत है 14 रुपए मीटर स्क्वायर भाई। 14 रुपया मीटर स्क्वायर की लागत से उसको समतल कर रहा है, तो भाई टोटल एरिया कितना है, तभी तो टोटल पैसा निकलेगा उसको करने का। तो हम निकालेंगे टोटल एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर स्क्वायर करेंगे तो 161 गुणा 161 और ये हो गया 2 गुणा 2 और 14 रुपये पर मीटर स्क्वायर है तो टोटल से गुणा कर देंगे तो टोटल खर्च आ जाएगा। तो अब काटते हैं, देखो 7 दूनी 14, 2 से हो गया 11 भाई। अब हमारे पास साफ साफ आ गया कि 161 गुणा 161 और गुणा 11, कुछ नहीं करना, अब सिर्फ हमें गुणा करनी है भाई। तो गुणा थोड़ी बड़ी है, आराम से करते हैं। देखो इसके नीचे ही कर लेते हैं, ये कितना आ गया 161 आ गया, 6 कम 6 6 6 के 36, 3 6 कम 6 और 3 9। अब फिर 1 से है तो 161 आ जाएगा, 1 6 और 6 12 हासिल आई 1, 6 और 2 8 1 9, 9 और 6 15 और 25 921। अब 1 से 11 से करनी है तो वर्ड को आगे पीछे लिख लिया हमने। कितना आ गया हमारे पास 1 3 9 और 2 11 हासिल गई 1 15 8 और 2 285 131 टोटल खर्च होगा भाई, जो उस ग्राउंड को समतल करने के लिए पैसा लगेगा। परिधि दी हुई थी, रेडियस निकाल ली, फिर एरिया और पर मीटर स्क्वायर 14 रुपए, तो टोटल से हमने गुणा करी तो टोटल खर्च हमारे पास आ गया 285 131। सिर्फ इसके अंदर गुणा थोड़ी बड़ी दे रखी है ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो भाई। ठीक है, अगला देखो, ए का 10% बी है, ये बोल रहा है भी जो ए है उसका 10% 10/100 जो है भाई वो दे रखा है बी। तो अगर ए बाई बी निकालेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 0 से 0 गई 10/1 भाई। अब ये कह रहा है कि 20 का b%, जो 20 है उसका b%, b की वैल्यू कितनी है 1, इसका परसेंट निकालेंगे तो कितना आ गया 1/5। ये हमारा आंसर है, लेकिन ये पूछा है ए की फॉर्म में कि ये 1/5 जो है ए का कितना परसेंट है, तो ए हमारे पास कितना है 10, तो 10 का अगर 2% निकालेंगे तो कितना आएगा 1/5। तो आंसर हमारा अगर ए की फॉर्म में पूछा है तो ए का 2%, ए का 2% जो है ये इसके बराबर होगा। ठीक है, सवाल आसान था लेकिन लास्ट में जो है थोड़ा घुमा दिया कि ए की फॉर्म में आंसर पूछ लिया हमसे। ठीक है, अगला देखो, ये भाई सिंप्लीफिकेशन है। देखो 3/7 भाग है, निशान बदलने के लिए उल्टा करेंगे, 7/3 गुणा 3/7, कितना बच गया ऊपर, ये तो क्रॉस होगी, 3/7 बच गया, तो यहां से हमने लिख लिया 3/7। अब नीचे देखो, नीचे दे रखा है भाई 3/7 भाग 3/7 और गुणा करेंगे 3/7, क्योंकि ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। कितना हो गया 3 3 9 7 7 49, निशान पलटने के लिए गुणा करेंगे तो गुणा हो गया 49/9, कटकर कितना आ गया 7 7 49, 3 3 9, 3/7 बटे में है 7/3, घुमा देंगे इसको तो टोटल कितना बच गया हमारे पास 3/7, घूमकर ऊपर आ गया 3/7 भाई, और माइनस है 9/49,
ये भी तो 9/49 है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 जो है हमारा आंसर होगा 0। आसानी से सोल्व करना था, जहां भाग है वह भाग, जहां गुणा है वह गुणा। सिर्फ हमें तरीका यूज किया, क्या हमने तरीका यूज किया है बोर्ड मास का भाई, बोर्ड मास का तरीका हमने यूज किया है और इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं भाई। अगला देखो, 5,000 की धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस कितना होगा। एसआई की बात करें तो हर साल तो वो 8% के बराबर ही रहेगी, तो 2 साल का 8% के हिसाब से कितना हो गया भाई, 2 साल का हो गया 16% भाई। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता, सीआई के अंदर हम क्या करते हैं कि पॉइंट लगाते हैं, बाद में 2 डैश, पहले करते हैं गुणा, तो 8 8 64 और बाद में करते हैं जोड़ते हैं, तो 16.64% आया। निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, अगर यहां हासिल आती तो आगे जोड़ देते। तो डिफरेंस कितना है इनके अंदर, डिफरेंस है सिर्फ 0.64 का, और इस 0.64 की जो वैल्यू हमें दे रखी है भाई, वो दे रखी है हमें कितनी, नहीं दे रखी। इसने पूछा है कि जो कितना अंतर आएगा 5,000 की राशि के ऊपर, तो 5,000 की राशि के ऊपर अंतर कितना है हमारा 64, क्योंकि पॉइंट की 00 नीचे और परसेंट की भी 00 नीचे भाई, 3 0 से 3 0 गई और 5 दूनी 10, 64/2 कितना आ गया 32 रुपए का डिफरेंस है। ये बोल रहा है कि जो 5,000 रुपए की राशि है उसके ऊपर 8% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है भाई वो कितना है 32 रुपए भाई, 32 रुपए। अगला सवाल देखो, यदि x रेशो 2y बराबर दे रखा है, ये रेशो और यहां, तो पहले इसको सोल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। क्या दे रखा है 2/x इक्वल टू दे रखा है 3/4। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8/3। कैसे, x को यहां ले आए तो 4 दूनी 8/3 आ गई, x की वैल्यू 8/3 हम पुट कर देंगे इसके अंदर, तो यहां आ गया 8/3। रेशियो है तो नीचे लेके आए, नीचे क्या है 2y भाई, और इक्वल टू दे रखा है 4/9, तो 4 दूनी 8, 2 से 2 गया और 3 3 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। कुछ नहीं करना था, यहां से x की वैल्यू निकाल दी, इसके अंदर पुट कर दी तो y की वैल्यू निकल के आ गई, तो y की वैल्यू कितनी होगी 3, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान सवाल है भाई, छोटे छोटे सवाल है। अगला देखो, ए बी सी किसी कार्य को 5, 6 और 8 दिन में पूरा करते हैं और काम करने का टोटल रुपए उनको मिलता है इतना भाई, तो बी को कितना रुपए मिलेगा। देखो पता होना चाहिए कि जो इनकम है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनकी एफिशिएंसी के भाई, भी जितनी एफिशिएंसी है उतनी ही इनकम उनको दी जाएगी। ये काम करने का समय है ना कि एफिशिएंसी। अब निकालेंगे, देखो ए की कितना आ गई, ए की आ गई 5, बी का काम कितना, काम करने का समय कितना है 6 और सी का है 8 भाई। एलसीएम कितना आएगा 120, 15 8 120, 20 6 120 और 24 5 120। ये तीनों है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी जो है इनकम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब यही इनकी इनकम है। तो टोटल जोड़ेंगे तो इनकम कितनी आ गई 59, और इसकी वैल्यू दे रखी कितनी 29.50। एक की वैल्यू कितनी आ गई 50, बी की इसने हमसे पूछी थी, बी की एफिशिएंसी कितनी है 20, गुणा कर देंगे 50 से, तो बी भाई साहब जब शाम को घर जाएंगे तो साथ में 1000 रुपए लेकर जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी भाई। सिर्फ इतना याद रखना कि जो इनकम है वो एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है भाई। अगला सवाल, आज का लास्ट सवाल है भाई। एक व्यापारी जो है 600 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है भाई, ए और बी। ए को 20% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचता है, और ओवरऑल उसे जो है 8% का लाभ होता है भाई। मिक्सर से सवाल को करते हैं भाई, जो ए वस्तु ये है और बी वस्तु ये है, इसको इसने 20% के लाभ पर बेचा और इसने इसको 10% की हानि के ऊपर बेचा भाई, और ओवरऑल जो है उसे 8% का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल जो है उसे 8% का प्रॉफिट हुआ। ये मिक्सचर का तरीका हो गया। अब देखो ये प्लस का है, ये प्लस का, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 20 में से 8 गया 12 भाई। अब देखो ये 10 बड़ा है लेकिन माइनस का है, तो 8 के सामने तो छोटा हो गया, तो 8 माइनस माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 और 10 18, तो 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। ये 3:2 क्या आया है, ये आई है टोटल सम, मतलब कि 600। इस 3:2 मतलब कि इसका 3 रुपए कॉस्ट प्राइस है, इसका 2 रुपए, तो 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 600 रुपए। एक की वैल्यू कितनी हो गई 120। इसने पूछा है ए का कॉस्ट प्राइस, तो ए का हो गया 3 गुणा 120, मतलब कि 360 रुपए जो है ए ने कमाए हैं भाई, इसका कॉस्ट प्राइस है भाई।
आज का यहीं तक था भाई, ठीक है। हमारे जो 20 सवाल थे जो भी थे ये कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूं कि आपको सवाल सभी समझ में आए होंगे, आपने साथ साथ सवाल सोल्व भी किए होंगे। अगर किसी बच्चे का डाउट रह जाता है भाई तो वो कमेंट कर दिया करो। अगर कमेंट नहीं कर पाते तो शिक्षायुग का डाउट ग्रुप है, आप वहां पर इन क्वेश्चंस के अलावा भी कोई क्वेश्चन आपका बचा हुआ है तो वो डाल सकते हैं। जो हमारी टीम है वेल क्वालिफाइड वो आपको जल्द से जल्द आंसर प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेट नंबर 11 के साथ। थैंक यू।